Hello everyone. So today we are going to start with the chapter physical feature of India. तो उसके अंदर हम फिजिकल फीचर जानेंगे इंडिया के डिफरेंट जैसे कि हिमालयाज हैं, जिस तरह के इंडो गैंगेटिक प्लेन है या डेक्कन पेनिनसुला है। तो इस तरीके से जो अलग अलग इंडिया के जो लैंड फॉर्म्स हैं उसके बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। जो सबसे नॉर्थ पार्ट है इंडिया का, अगर इंडिया के मैप को आप देखो तो इंडिया के नॉर्थ में क्या है, हिमालय। तो हम ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हिमालय की फॉर्मेशन कैसे हुई, ठीक है, कौन सी थ्योरी उसके पीछे है, ठीक है। उसके बाद कैसी कैसी हिमालय के बारे में बताया जाता है कि वो प्लेट के टकराने से हो, जो डिफरेंट लिथोस्फेरिक, आपने क्लास लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा अबाउट द लिथोस्फेयर। तो दो डिफरेंट लिथोस्फेरिक प्लेट्स के टकराने से माउंटेन बन गए। वो माउंटेन किस तरीके से हो सकते हैं, डाइवर्जेंट हो सकते हैं, कॉन्वर्जेंट हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, जो प्लेट बाउंड्रीज हैं क्या होती हैं, प्लेट सी क्या होता है, बेसिकली ये सारी चीज़ें हम समझेंगे इस चैप्टर के थ्रू, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो in this lesson you will learn about theory of plate tectonics. First of all, plate tectonics क्या होता है, मेजर एंड माइनर लिथोस्फेरिक प्लेट, जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं बड़ी और छोटी, उनके बारे में। टाइप्स ऑफ फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेट मूवमेंट, ये प्लेट्स मूव कैसे करती हैं, प्लेट बाउंड्री एंड द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, और फाइनली हिमालय कैसे फॉर्म हुए इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो मेजरली हमें इस चैप्टर में जो जानना है वो है प्लेट्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि टाइम घटता जा रहा है और प्लेट्स जो है वो मूव करती जा रही हैं। एक प्लेट पहले कुछ और था, देन उसके बाद कुछ और। ये जो अर्थ है उसका पूरा का पूरा मूवमेंट होता जा रहा है। कभी कुछ और थी, ये पहले कुछ और थी, उसके बाद कुछ और हो रही है। इस तरीके से ये अलग अलग तरीके से पहले किसी और शेप में थी, फिर किसी और शेप में है, आज किसी और शेप में है, ये हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जो मूवमेंट हो रहा था इसको हम प्लेट बोलते हैं। इन स्पाइट ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, दे गिव आवर कंट्री अ डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी। जो इंडिया के फीचर्स जो है वो बहुत डाइवर्स है। जैसे कि नॉर्थ में आप देखो तो हिमालयाज है, उसके नीचे आप देखो तो इंडो गैंगेटिक प्लेन है, उसके अंदर देखो तो आप पेनिनसुला प्लेटू है, फिर ये जो पिंक पार्ट है वो कोस्टल प्लेन है। इस तरीके से हमारे जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो बहुत ही अलग अलग है। जो इंडिया है वो काफी डाइवर्स है। All major physical division are complementary to each other and are independent in their formation. जो भी ये चीज़ें हैं, चाहे वो प्लेन है, चाहे वो डेक्कन प्लेटू है, चाहे वो कुछ भी है, वो एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है और एक दूसरे के यार इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी फॉर्मेशन के लिए। और ये जो है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डिपेंडेंट कैसे है, देखिए पहाड़ है, पहाड़ टूटते फूटते हैं, ठीक है, पहाड़ टूटते फूटते हैं तो उनसे ये देखो वेदरिंग होती है, वेदरिंग की वजह से फिर पानी या विंड उसको बहा के ले जाती है, उसको इरोजन बोलते हैं। फिर वो फाइनली जाके कहीं पे डिपॉजिट कर देते हैं उस मिट्टी को, जाके जो भी उन्होंने पहाड़ों से तोड़ी है वो मिट्टी, उस मिट्टी को जाके वो कहीं पर डिपॉजिट कर देते हैं, उसको हम डिपोजिशन बोलते हैं। और जहाँ पे ये डिपॉजिट करते हैं वहाँ पे प्लेन एरिया होता है ना, तो इसलिए वहाँ पे प्लेन एरिया होता है और वहाँ पे प्लेन बन जाता है। जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है वो इसी वजह से बना है ना, क्योंकि प्लेन है तो यहाँ पे प्लेन बन जाता है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट हमारे रीजन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमारी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री जगहें हैं, ठीक है, एक दूसरे के बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री हैं। The geoscientific community has attempted to explain the formation of physical feature with the help of some theories based on certain evidence. One such theory is theory of plate tectonics. जो geoscientific कम्युनिटी है, मतलब जो ज्योग्राफी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ती हैं, उस कम्युनिटी ने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि इंडिया में इतने सारे फिजिकल फीचर क्यों हैं, वो पता चले हैं वो क्यों हैं, वो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से। अभी प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होते हैं, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। द टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी डिस्क्राइब लार्ज स्केल मोशन ऑफ अर्थ लिथोस्फीयर। जो टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी है वो एक्चुअली क्या बताती है, वो बताती है कि जो अर्थ है वो
डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स में बटी हुई है, अलग अलग तरीके से प्लेट्स में बटी हुई है। जैसे कि ये पहले अफ्रीकन प्लेट है, दूसरी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, तीसरी यूरेशियन प्लेट है, चौथी पैसिफिक प्लेट है, पांचवी नॉर्थ अमेरिकन, फिर साउथ अमेरिकन प्लेट है। इस तरीके से जो अर्थ है वो टोटली प्लेट्स में डिवाइडेड है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स में डिवाइडेड है। और ये जो प्लेट्स होती है ये कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ये मूव करती रहती है। तो ये एक्सप्लेन करती है, देखो जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, इस वीडियो में जो आपको दिख रहा है कि जो प्लेट्स है वो कॉन्टिन्यूसली एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रही है। कभी वो कहीं पर थी, कभी वो कहीं पर है, कभी वो कहीं पर है। इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही हैं। इतने मिलियन साल हो गए वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहे हैं, और इनफैक्ट आज भी वो मूव कर रही हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर आज भी वो मूव कर रही हैं। These massive forces inside the earth causes the continent and the ocean to move apart and together again, forming larger landmass and then breaking them apart. ये जो forces है अर्थ के अंदर, जैसे कि मान लो ये यहाँ पे वोल्केनो फट गया, मान लो वोल्केनो फट गया, तो ये सारे दोनों एक दूसरे के अलग हो जाएंगे, ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, है ना, ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगी, ये दूर हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये ओशन प्लेट एक है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट एक है। तो ये दूर होने की वजह से इसको धक्का लगेगा, ये धक्का लग के इस कॉन्टिनेंट के अंदर चली जाएगी। इस तरीके से कोई प्लेट किसी के अंदर जा रही होती है, कोई प्लेट किसी से दूर जा रही होती है। इस तरीके से जो प्लेट्स होती है वो कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के अगेंस्ट मूव कर रही होती हैं, कोई किसी की डायरेक्शन में, कोई किसी के अगेंस्ट। The tremendous heat generated inside the core of Earth causes the rock in the mantle to become molten. जो अंदर के रॉक होते हैं, जो ये होता है मैग्मा होता है, वो एक्चुअली क्या होता है, जो रॉक होते हैं वो हीट और प्रेशर टेम्परेचर की वजह से मेल्ट हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो अर्थ का इंटीरियर है वो मोल्टन बन जाता है, जिसको हम मैग्मा बोलते हैं, और वो ही फिर फूट के बाहर निकलता है ना। These molten rock expand, rise and push away the plates from each other. और इसकी वजह से ये राइज करता है, देखो यहाँ पे ये राइज कर रहा है और एक दूसरे को धक्का दे रहा है। यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ये अलग डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस तरीके से एक दूसरे को पुश कर देते हैं, अलग दूसरे डायरेक्शन में जाने के लिए पुश कर देता है। When they cool down, they sink and bring the plates toward each other. जब वो कूल डाउन हो जाते हैं तो एक दूसरे के पास प्लेट्स को लेके आते हैं। इस प्रोसेस को हम प्लेट टेक्टोनिक बोलते हैं। ये देखो मैं प्ले करके दिखाती हूँ, यहाँ पे देखो मैग्मा निकल रहा है, मैग्मा निकल के इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये है प्लेट टेक्टोनिक्स, जिसकी वजह से प्लेट में मूवमेंट हो रहा है। इसको हम क्या कह रहे हैं, प्लेट टेक्टोनिक। एक बार और समझ लीजिए, ये जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ से मैग्मा निकल रहा है, ये दो प्लेट्स, जो एक ये वाली लेफ्ट वाली प्लेट और एक राइट वाली प्लेट, इन दोनों को धक्का दे रहा है, इन दोनों को धक्का दे रहा है। धक्का देने की वजह से ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो इस तरीके से प्लेट टेक्टोनिक काम में आ रहा है, इस तरीके से प्लेट टेक्टोनिक हमारे देखने को मिल रहा है। प्लेट टेक्टोनिक मतलब प्लेट्स का मूवमेंट, जो अर्थ है अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं वो अलग अलग मूवमेंट कर रहे हैं, तो इस तरीके से ये मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में हम समझेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर आर 7 लिथोस्फेरिक प्लेट। ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग प्लेट्स हैं। तो वो प्लेट्स कौन सी हैं, जैसे अफ्रीकन प्लेट्स है, जैसे यूरोशियन प्लेट है, इस तरीके से 7 प्लेट है। जो पूरी दुनिया है वो एक्चुअली 7 प्लेट्स में डिवाइडेड है। एक है अफ्रीकन प्लेट, दूसरी है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तीसरी है यूरेशियन प्लेट, चौथी है पैसिफिक प्लेट, पांचवी है नॉर्थ अमेरिकन, छठी है साउथ अमेरिकन और सातवीं है अंटार्कटिक प्लेट। इस तरीके से जो पूरी दुनिया है वो 7 प्लेट्स में डिवाइडेड है। किस में डिवाइडेड है, 7 प्लेट्स में डिवाइडेड है। टाइप ऑफ फोर्सेस फॉर द प्लेट मूवमेंट। अब कौन सी फोर्सेस होती है जो इन प्लेट्स को धक्का देती हैं, ये प्लेट एक दूसरे से दूर या एक दूसरे के पास क्यों आती रहती है। ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर या एक दूसरे के पास आती हैं क्योंकि इनके अंदर कुछ फोर्सेस चल रही होती हैं।
अगर वो फोर्सेस अंदर से लगती हैं तो उसको हम बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। अगर वो फोर्सेस बाहर से लगती हैं तो हम उनको बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, अगर फोर्सेस अंदर से लग रही हैं तो हम उनको बोलेंगे एंडोजेनिक फोर्सेस। The forces which act in the interior of the earth are called endogenic forces। मतलब जो अंदर से लग रही है, जो फोर्सेस अर्थ के अंदर से लग रही है, जिसकी वजह से अर्थ की प्लेट्स में मूवमेंट हो रहा है, उसको हम एंडोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। वहीं पे दूसरी फोर्सेस होती है जो बाहर से लग रही होती है, उनको हम बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोजेनिक फोर्सेस। द मूवमेंट ऑफ प्लेट रिजल्ट इन बिल्डिंग अप ऑफ स्ट्रेस within the plate and the continental rock above, leading to folding, faulting and volcanic activity। जो प्लेट होती है जब वो मूव करती हैं, देखो अब प्लेट जो है वो एक जगह पर तो है नहीं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती है। तो जब वो मूव करती रहती है तो उसकी वजह से क्या होता है? माउंटेन फोल्ड हो जा, माउंटेन की फॉर्मेशन होती है बाय फोल्डिंग। फोल्डिंग मतलब जैसे हम एक पेज दूसरे पेज से टकरा दे तो वो फोल्ड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे मान लो, ये मैं आपको दिखाती हूँ कि हिमालयाज हैं वो कैसे बने हैं। ये दो प्लेट एक दूसरे से टकराई और इन दोनों के जो सेडिमेंट्स हैं वो आपस में फोल्ड हो गए, और फोल्ड होने की वजह से फोल्ड माउंटेन बन गए। उसी तरीके से अगर फॉल्ट आ जाए, मान लो कोई क्रस्ट है, अर्थ की क्रस्ट, उसके बीच में दरार आ जाए, तो दरार आने की वजह से एक पार्ट नीचे डूब जाए और एक पार्ट ऊपर उठ जाए, एक पार्ट नीचे चला जाए और एक पार्ट ऊपर उठ जाए, तो जो ऊपर उठ गया है वो माउंटेन कहलाता है, जो नीचे चला गया है वो रिफ्ट कहलाता है, मतलब खाई कहलाता है। इस तरीके से दो तरीके के माउंटेन बन जाते हैं। दो प्लेट्स जब एक दूसरे के पास आती हैं, एक तो पहला ये है, जब एक दूसरे के पास आती हैं तो एक दूसरे के सेडिमेंट सिकुड़ जाते हैं। तो सिकुड़ने की वजह से वो क्या बना देते हैं? ये देखिए, एक ये प्लेट्स एक दूसरे के पास आई, सिकुड़ गए इनके सेडिमेंट और इन्होंने पहाड़ बना दिए, तो इनको हम फोल्डिंग माउंटेन बोलते हैं। ठीक है, अब मान लो अर्थ की क्रस्ट में स्ट्रेस पैदा हो गई, तो उसकी वजह से एक पार्ट जो है वो नीचे धंस गया और एक पार्ट ऊपर उठ गया। ठीक है, एक पार्ट नीचे धंस गया, एक पार्ट ऊपर उठ गया, तो जो पार्ट नीचे धंस गया वो तो खाई बना देगा जिसको हम रिफ्ट बोलते हैं, और जो ऊपर उठ गया उसको हम माउंटेन बोल देंगे। तो ये इस प्रोसेस से बनने वाले माउंटेन को हम ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं या फॉल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन या फॉल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, अब दोबारा से पीछे देख लेते हैं। एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस देख रहे थे हम। तो एंडोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो अंदर से लगती हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होती हैं? एक्सोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो बाहर से लगती हैं, जो बाहर से लगती है, एक्सटर्नल फोर्सेस। जैसे कि बाहर से क्या होती है? हवा होती है, बाहर से पानी होता है, ये सारी चीजें जो बाहर से लग रही होती है उनको हम एक्सोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं, जो बाहर से लग रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं अलग अलग। प्लेट बाउंड्रीज, जो प्लेट की बाउंड्रीज होती है, अभी हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट 7 प्लेट्स हैं, तो वो 7 प्लेट्स जो है वो एक दूसरे से अलग अलग रिलेशन हो सकता है उनका। मान लो कोई प्लेट अगर एक प्लेट से अलग, डाइवर्जेंट प्लेस मूवमेंट, डाइवर्जेंट प्लेस मूवमेंट मतलब अगर एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जा रही है, देखो यहाँ पे मैग्मा बीच में फट रहा है, वोल्केनो बीच में फट रहा है, और उसकी वजह से एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जा रही है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो हम इसको डाइवर्जेंट प्लेस बाउंड्री बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ठीक है, ये डाइवर्जेंट हो गई। उसी तरीके से देखो उसी तरीके से, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। अगर मान लो एक प्लेट बाउंड्री दूसरी प्लेट बाउंड्री के अंदर जा रही हो, एक प्लेट बाउंड्री दूसरी प्लेट बाउंड्री के अंदर, देखो एक प्लेट दूसरी प्लेट के अंदर जा रही है, ये वाली प्लेट इस वाली प्लेट के अंदर जा रही है, तो इस प्लेट बाउंड्री को हम कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट। मतलब एक बाउंड्री दूसरी के अंदर जा रही है तो वो हो गई कन्वर्जेंट प्लेस मूवमेंट। अब एक केस ये भी हो सकता है कि ना ही वो अंदर जाए ना ही वो बाहर जाए, ना ही वो अंदर जाए ना ही वो बाहर जाए, तब क्या होता है? एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। सिर्फ एक दूसरे को घिसे, एक दूसरे को अगर वो घिसे, एक दूसरे के
पास में एक दूसरे को घिसे अगर वो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज। जी देखो यहाँ पे प्ले करके दिखाती हूँ आपको, सिर्फ एक दूसरे को घिस रही हैं ये, ठीक है, एक दूसरे को घिस रही है, ना एक दूसरे के अंदर जा रही है ना एक दूसरे से दूर जा रही है, सिर्फ एक दूसरे को घिस रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज बोलते हैं। बहुत सालों पहले जो अर्थ थी वो एक ही जगह पर इकट्ठी थी, जो पूरी की पूरी अर्थ है, इतने कॉन्टिनेंट्स हैं, वो पहले एक ही जगह पर इकट्ठे थे, उनको हम पैंगिया बोलते थे। क्या बोलते थे, पैंगिया बोलते थे। पूरा का पूरा लैंड मास इकट्ठा था। उसके बाद क्या हुआ, जो लैंड मास है वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होने लगा। देखो यहाँ पे एक हरा पार्ट बन गया और एक ये लाल पार्ट बन गया, ये दो पार्ट अलग अलग हो गए। उसके बाद क्या हुआ, वो पार्ट और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड हो गए। देखो यहाँ पे ये और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड हो गए, यहाँ पे दिख रहा है ना कैसे पहले एक साथ थे ये सारे के सारे, उसके बाद ये सारे एक दूसरे से अलग होते चले गए, फिर अलग अलग होते चले गए। और आज की देखो अभी 150, 130, 120, 110 मिलियन ईयर ये चल रहा है कि इतने साल पहले ऐसे था, इतने साल पहले ऐसे था, और अब करंट फॉर्मेशन ये है, अब ये इतने दूर है एक दूसरे से। इस तरीके से ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बन गए हैं, अलग अलग, ठीक है। द गोंडवाना लैंड इंक्लूडेड, जब ये सबसे पहले ब्रेक डाउन हुआ, जो पूरा का पूरा लैंड था पैंगिया, वो जब ब्रेक डाउन हुआ वो दो लैंड में ब्रेक डाउन हुआ, एक ग्रीन पार्ट लॉरेशिया और ये ऑरेंज पार्ट है वो गोंडवाना लैंड। जो गोंडवाना लैंड था उसके अंदर इंडिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे लैंड थे उसके अंदर, ये सारे के सारे लैंड थे, ठीक है। तो इंडिया अगर किसी का पार्ट है तो वो किसका पार्ट है, वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। हिमालय कैसे फॉर्म हुए, जो ये इंडियन प्लेट है, दिख रही होगी आपको, ये रही इंडियन प्लेट जो सबसे नीचे है। ये इंडियन प्लेट चल के आ रही थी, मूव करके आ रही थी। जब ये यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो यूरेशियन प्लेट से टकराने की वजह से इन दोनों प्लेट के बीच, इन दोनों के प्लेट के बीच जो जगह थी वो फोल्ड हो गई। इन दोनों प्लेट के बीच जो जगह थी वो फोल्ड हो गई, और वो फोल्ड होके क्या बन गई, माउंटेन की फॉर्म में आ गई। इस तरीके से जो है माउंटेन बने, इस तरीके से जो है हिमालयन माउंटेन बने। क्या हुआ, जो इंडियन प्लेट थी, देखो मैं दोबारा से दिखाती हूँ, ये इंडियन प्लेट है, ये मूव कर रही है, ऊपर आ रही है, ऊपर आ रही है, ऊपर आते आते इसने यूरेशियन प्लेट को टक्कर मारी। तो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट का कुछ पार्ट सिकुड़ गया, टक्कर लगने की वजह से दोनों आपस में सिकुड़ गए। तो जो सिकुड़ गए तो उसकी वजह से क्या बन गए, हिमालयास बन गए, उसकी वजह से हिमालयास बन गए। तो इस तरीके से हमारे हिमालयास की फॉर्मेशन हुई है। Thus, an extensive flat land of alluvial soil was formed, which is known as northern plain of India. अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि जो हिमालयाज हैं उनसे रिवर्स निकल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, ठीक है। तो वो रिवर्स जो हैं वो लैंड को तोड़ती, जो रॉक्स हैं उनको तोड़ती फोड़ती हुई आ रही हैं, बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ मचाती हुई आ रही हैं। तो वो तोड़फोड़ मचाने की वजह से बहुत पतली पतली ग्रेन बन गई। अब वो जो ग्रेन्स हैं, वो जो मिट्टी है वो नीचे बिछ गई। वो जो मिट्टी जब बिछ गई तो उस मिट्टी ने नॉर्दर्न प्लेन बना दिया, उस मिट्टी ने पूरा का पूरा नॉर्दर्न इंडियन प्लेन बना दिया, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन बना दिया, ठीक है। इस तरीके से नॉर्थ इंडियन प्लेन हो गया। ड्यू टू द अपलिफ्ट ऑफ हिमालय इन द टथिस ओशन, द नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ द इंडियन पेनिनसुला गॉट सबसाइडेड एंड फॉर्म लार्ज बेसिन। हुआ क्या था कि जब इंडियन प्लेट जो है वो टकराई जाके यूरेशियन प्लेट से, तो उनके बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। फोल्ड माउंटेन तो बने ही बने, बट फोल्ड माउंटेन के साथ साथ एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। वो गड्ढा जो बन गया, उस गड्ढे के अंदर सारी की सारी मिट्टी फिल हो गई, जो भी रिवर्स लेके आती थी, जैसे गंगा जो है वो जो भी मिट्टी लेके आती थी, वो सारी की सारी मिट्टी उस गड्ढे के अंदर फिल हो गई, और उस गड्ढे से क्या बन गया, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया बन गया, उससे नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया बन गया, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास हुई है। आई होप आपको क्लियर हुआ है, नहीं हुआ है तो आप एक वीडियो को दोबारा देखें और मुझे कॉल कर सकते हैं फॉर एनी क्लैरिफिकेशन। बाकी थैंक यू सो मच।